नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के पूरे सिलेबस को अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद हम लोग पर डे अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके ही अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए तीनों के सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए बाल विकास की क्लास अभी 23 नंबर की क्लास अपलोड की जा चुकी है और ये आज आप लोगों की 21 नंबर की क्लास है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए आज हम लोग एक नए सिलेबस को, नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे जिसका नाम संधि है। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम संधि है। संधि को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन के साथ कितने भेद हैं, संधि क्या होती है, किस प्रकार से संधि विच्छेद और जो है संधि किस प्रकार, मतलब संधि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ हम लोग पढ़ने का काम यहाँ पे करेंगे, जो कि हमारे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को लेते हुए अच्छे से जो है मतलब बिल्कुल उसी को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे क्लास करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो आज का टॉपिक है साथियों हम लोगों का संधि। क्या है आज का टॉपिक? हम लोगों का संधि का टॉपिक है, जिसकी 21 नंबर की क्लास है, जो आपका सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया था। इसमें हम लोगों का टारगेट ये रहेगा साथियों कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे कम 10 से 15 दिन पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर लें, जिससे कि हम लोग 10 से 15 दिन अपना एक दो क्लास रख सकें, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। 10 से 15 दिन सिलेबस पहले अगर हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को। ठीक साथियों, तो साथियों आज की क्लास में हम लोग संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग संधि को पढ़ने का, संधि को जानने का काम करेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग अगर संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि संधि होती क्या है। संधि होती क्या है, संधि का क्या अर्थ है, और इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों संधि के अगर अर्थ की बात करें तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक साथियों, अर्थात जब दो शब्द निकट आते हैं, कितने? जब दो शब्द निकट आते हैं तो एक दूसरे की निकटता से पहले शब्द का अंतिम वर्ण, एक दूसरे की निकटता से पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, किसका? निकटता के पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा निकटता के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या प्रथम तथा अंतिम दोनों वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। प्रथम तथा अंतिम दोनों वर्णों में कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है, अर्थात विकार आता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। तो हम लोग इसे अपने भाषा में लिखेंगे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न संधि किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे कि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, होने वाले विकार को, विकार का मतलब होता है साथियों परिवर्तन या तो बदलाव। ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। साथियों संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, इसी में लिखेंगे संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण
तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के आदि वर्ण। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक साथियों, जैसे अगर हम फिर से समझिए कि संधि किसे कहते हैं। हम लोग संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं। संधि का अर्थ साथियों क्या होता है? संधि का अर्थ मेल होता है। क्या होता है? संधि का अर्थ मेल होता है। ठीक साथियों, अब हम लोग इसी को अगर परिभाषा के रूप में जाने या अपने शब्दों में कहें, इसी को हम लोग भाषा में कहें, शब्दों में अगर कहें, तो साथियों दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक साथियों, जैसे अगर हम कह दें, उदाहरण अगर हम लोग देखें, उदाहरण जैसे हम कह दें साथियों, रमा धन ईश। क्या कहे साथियों? रमा धन ईश। तो बराबर क्या होगा साथियों? रमा धन ईश की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा बताइए साथियों। जैसे अगर हम लोग यहाँ रमा में बात करें तो रमा, लास्ट में क्या आ रहा है? आ शब्द, आ उच्चारण आ रहा है। ठीक साथियों, इसमें आ छिपा हुआ है। क्या है? रमा में के जो माँ लास्ट शब्द है, इसमें आ शब्द छिपा हुआ है। तो यहाँ से आ और ईश में साथियों क्या छिपा हुआ है? ई छिपा हुआ है। ठीक साथियों, तो इससे जब एक नया शब्द बनेगा तो रमा प्लस ईश से जब नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? रमेश। क्या बनेगा? रमेश एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से जैसे अगर हम कह दें, दूसरा शब्द जैसे कह दें देवधन आलय, देव प्लस आलय। क्या कह दें? दूसरा शब्द हम कह दें साथियों देव प्लस आलय। देव का अंतिम वर्ण साथियों वह प्लस में आ का अंतिम वर्ण आ ही होगा। ठीक, क्या होगा? आ होगा। तो साथियों इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो इससे जब एक नया शब्द जो आएगा क्या बनेगा? देवालय। क्या बनेगा? देवालय। ठीक साथियों, देवालय एक नया शब्द बनेगा। यहाँ रमा प्लस ईश से क्या बनेगा? रमेश। ठीक साथियों, क्या बनेगा? रमेश। इसी को साथियों क्या कहते हैं? संधि। फिर से समझिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो पहला वर्ण ये है, ठीक, और दूसरा वर्ण साथियों ये है। तो दो वर्णों के, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, दोनों वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन को संधि। तो रमा प्लस ईश को जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ? संधि किया दोनों में, तो क्या बना? रमेश बना। ठीक साथियों, क्या बना? एक नया परिवर्तन होने के बाद नया शब्द क्या बना? रमेश। इसी तरीके से साथियों पहला शब्द क्या है? देव, और दूसरा शब्द क्या है? आलय। दूसरा शब्द क्या है साथियों? आलय। अर्थात दो वर्ण, पहला वर्ण देव, दूसरा वर्ण आलय, दोनों शब्दों के जब मेल से साथियों जो विकार उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? जब विकार उत्पन्न हुआ तो नया शब्द बना। क्या बना? नया शब्द बना साथियों देवालय। दोनों वर्णों में जब विकार उत्पन्न हुआ, मेल के बाद दोनों वर्णों में जब संधि की गई, तो दोनों वर्णों में जब संधि की गई तो संधि के बाद जो विकार उत्पन्न हुआ उससे एक नया शब्द बना। नया शब्द क्या बना? देवालय। इसी को साथियों हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों?
संधि कहते हैं। ठीक, संधि को हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा। संधि किसे कहते हैं? संधि का एक अर्थ होता है मेल, जोड़ना। ठीक, दूसरी बात अगर परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण है साथियों। क्या है? ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का ये आदि वर्ण है। उन्हीं दोनों के मेल से साथियों जो शब्द बना, क्या बना? ये मेल से इन्हीं के क्या बना साथियों? जब रमा प्लस ईश से नया शब्द विकार जो उत्पन्न हुआ, ये रमेश बना। ठीक साथियों, इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए कि पहले वर्ण के संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण व और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, इसे साथियों आदि वर्ण कहेंगे या तो प्रथम वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो आदि वर्ण दोनों कह सकते हैं कि मेल से, दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, नया शब्द बना, वह क्या बना? देवालय। ठीक साथियों, अब हम लोग जानेंगे साथियों कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के कुछ भेद होते हैं साथियों। तो संधि, हिंदी में संधि साथियों 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है साथियों। कौन कौन होती है, वह ये भी सवाल उठेगा। कौन कौन सी संधि होती है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो पहली संधि होती है साथियों स्वर संधि। क्या होती है? पहली संधि होती है स्वर संधि। ठीक, अगली एक और संधि होती है साथियों जिसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं साथियों। और तीसरी जो होती है साथियों उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी संधि जो होती है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक साथियों, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, साथ ही साथ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग इसे भी एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। एक एक संधि को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक साथियों, संधि 3 प्रकार की होती है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक साथियों, अब सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, तो साथियों स्वर संधि जो होती है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो साथियों जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर, किसी एक स्वर या जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है, दोनों स्वरों में जो परिवर्तन क्या होता है साथियों? जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात साथियों अगर बात करें, दो स्वरों के मेल से जो विकार
होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार का मतलब परिवर्तन, जो विकार होता है उसी को हम लोग साथियों क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को स्वर संधि कहते हैं। हम लोग साथियों संधि पढ़ रहे हैं। संधि को हम लोगों ने जाना कि संधि क्या होती है, उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है हम लोगों ने ये भी जाना। तो साथियों संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, और साथ ही साथ व्यंजन संधि, और उसी के साथ विसर्ग संधि। तो हम लोग सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो स्वर संधि की अगर हम लोग परिभाषा देखें साथियों, तो स्वर संधि की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात अपने भाषा में अगर कहें तो दो स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक साथियों, उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। साथियों स्वर संधि स्वयं भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि स्वयं 5 प्रकार की होती है। लिख लीजिए, स्वर संधि स्वयं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसे भी हम लोग जान लें। ठीक, तो सबसे पहले होती है साथियों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक, दूसरा होता है साथियों गुण संधि। गुण संधि, गुण नहीं गुण, गुण संधि। ठीक साथियों, तीसरा होता है वृद्धि संधि। वृद्ध संधि, और चौथा होता है साथियों यण संधि। क्या होता है? यण संधि। और अंतिम और 5वां होता है साथियों अयादी संधि। अयादी संधि। साथियों संधि, स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक साथियों, तो स्वर संधि की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसी को हम लोग साथियों क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक साथियों, स्वर संधि स्वयं 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि स्वयं साथियों कितने? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि होती है। स्वर संधि स्वयं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं ऐसा नहीं नोट किए हैं तो आप लोग नोट करिएगा। ठीक, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग साथियों दीर्घ स्वर संधि को भी पढ़ने का काम करेंगे। एक एक करके इन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग इसे भी पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ठीक साथियों, दीर्घ संधि की बात करें साथियों हम लोग
तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर हम लोग लिखेंगे दीर्घ संधि में, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, क्योंकि स्वरों की बात हो रही है, जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो अ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ली, री, या तो फिर ली भी होता है, ली। ये सभी साथियों कैसे होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः, के बाद क्रमशः, के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अर्थात अ, ई, उ, री, ली, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ छोटी रहेगा, अ, ई, उ, री या री, ठीक। क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मिलने से, आए तो दोनों के मिलने से, दोनों के मिलने से दीर्घ, दोनों के मिलने से दीर्घ अर्थात आ, बड़ा आ, ई, उ, औ, री, क्या ऋषि वाला री, हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, छोटा ई, छोटा उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अर्थात अ, ई, उ, री, ली आए तो दोनों के मिलने से दीर्घ अर्थात अ, ई, उ, औ, री हो जाते हैं। ये छोटे हैं साथियों, ये छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, री, ठीक। इन ये दोनों जब ये भी और ये भी मिलेंगे, अर्थात जैसे हम लोग उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे कह दें साथियों कि जब अ प्लस अ का मिलान होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब ई प्लस ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इसी तरीके से साथियों जब उ प्लस उ बनेगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा, ठीक। ये आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक। तो जब मिलेगा साथियों तो क्या बनेगा, मिलने से दीर्घ अ, ई, उ और री हो जाते हैं। इसी को साथियों क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, कुछ संधि के उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे साथियों हम कह दें कि मत धन
मत प्लस अनुसार, क्या कहते हैं, मत प्लस अनुसार। इसको जब साथी संधि करेंगे तो देखिए इसमें ये मत है, क्या है, मत, तो यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है, प्लस में अनुसार, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। पहले वर्ण के साथियों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण के मिलने से साथियों क्या, यहाँ मत, क्या निकल रहा है, मत, अ का उच्चारण आ रहा है ना बाद में। इसी तरीके से अनुसार में देखा जाए, अनुसार, आ रहा है, क्या आ रहा है, अनुसार। तो दोनों जब मिलेंगे साथियों, दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा साथियों, मतानुसार, मतानुसार, क्या बनेगा साथियों, मतानुसार एक नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, मतानुसार। अर्थात ये त वाली जो मात्रा है ये यहाँ आ जाए, आ वाली जो मात्रा है, आ की जो मात्रा है साथियों, वो त के साथ जुड़कर नया शब्द बन जाएगा। ठीक साथियों, इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें साथियों, जैसे हम कहते हैं योग, योग प्लस अभ्यास, क्या कहते हैं, योग प्लस अभ्यास। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण योग, योग क्या आ रहा है, अ लास्ट में आ रहा है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या रहा है, अभ्यास, अभ्यास। ये दोनों जब मिलेंगे साथियों तो क्या बनेगा, आ, बड़ा आ आएगा ना। तो योग प्लस अभ्यास से जब नया शब्द बनेगा साथियों तो क्या बनेगा, योगाभ्यास। ये जो आ की मात्रा है ग के साथ जुड़ेगी, क्या बनेगा, योगाभ्यास। क्या बनेगा साथियों, योगाभ्यास एक नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, योगाभ्यास एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, परम प्लस अणु, परम प्लस क्या, अणु। तो साथियों पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का साथियों ये अंतिम वर्ण क्या है, म, क्या आ रहा है, म, क्या आ रहा है, म आ रहा है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या आ रहा है, दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या है, अणु, अणु क्या आ रहा है, आ रहा है ना लास्ट में। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा साथियों, बड़ा आ का निर्माण यहाँ होगा, बड़ा आ बनेगा ना साथियों। तो ये जो आ की मात्रा है, जब परम प्लस अणु को जब संधि करेंगे दोनों में, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, परमाणु, क्या बनेगा, परमाणु। जो आ की मात्रा है वो म के साथ यहाँ लग जाएगी, किसके साथ लगेगी साथियों, म के साथ लग जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर और बात करें तो परम प्लस अर्थ, क्या लिखते हैं, परम प्लस अर्थ। तो पहले शब्द का साथियों अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, म, क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो लास्ट में क्या, अ। और दूसरे का साथियों दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब यहाँ आएगा तो क्या आ रहा है, अर्थ, अर्थ, अर्थ आ रहा है ना। यहाँ से भी म से भी अ निकल रहा है और अ से तो मान लीजिए कि अ निकल ही रहा है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे साथियों तो क्या बनेगा, एक बड़ा अ बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा अ बनेगा। तो साथियों परम प्लस अर्थ में जब संधि करेंगे, क्या करेंगे, जब संधि करेंगे तो जो नया शब्द बनेगा साथियों, इसमें जो विकार उत्पन्न होगा अर्थात परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, परमा। आ की मात्रा कहाँ, म के साथ, परमार्थ, क्या बनेगा, परमार्थ। क्या बनेगा साथियों, यहाँ परमाणु बना, यहाँ क्या बना, परमार्थ बना। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं, बताइए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण म, क्या, म, आ रहा है ना। इसी तरीके से अंतिम शब्द का आदि वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, अणु, अणु, अणु,
अ से क्या आ रहा है अ, जब अ प्लस अ ऐड हुआ जुड़ा तो क्या बना, बड़ा अ बना। तो जब बड़े अ की जो मात्रा हुई, यहाँ जब परम प्लस आणु को जब हमने संधि किया दोनों में तो क्या बना, परमाणु। क्या बना, परमाणु। इसी तरीके से परम को भी हमने, परम प्लस अर्थ को भी हम लोगों ने क्या किया, जोड़ने का काम किए हम लोगों ने। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे, जो अगली संधि होती है, इसी में एक और एग्जांपल करेंगे क्या। इसी तरीके से अगर हम लोग और देखें, एक और शब्द देख लेते हैं, अधिक। अधिक प्लस अंश। क्या, अधिक प्लस अंश को हम लोगों दोनों शब्दों में संधि करेंगे। तो साथियों, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है क्या है, क। क्या रहा है, क, अ, क। क्या रहा है, क। तो यहाँ क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक, इसी के साथ साथियों अंतिम शब्द का जो आदि वर्ण है, अंतिम शब्द का क्या है, आदि वर्ण है, अ है। ठीक, अ यहाँ आ रहा है। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे साथियों तो बड़ा अ बनेगा, और जब अधिक प्लस अंश में संधि करेंगे तो क्या बनेगा, अधिकांश। क्या बनेगा, अधिकांश। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आप ऐसा शब्द ले रहे हैं जो कि लास्ट में अ सिर्फ आ रहा है। ठीक, तो हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें लास्ट में क्या न रहे, अ न रहे। ठीक, तो अ तो रहना ही रहना है। ठीक साथियों, अ तो रहेगा ही रहेगा। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे गुण संधि। दूसरा हम लोग साथियों स्वर संधि, दीर्घ संधि हम लोगों ने देखा, दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि को हम लोग देखेंगे। ठीक, गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुण स्वर संधि क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण संधि सिर्फ लिखते हैं। गुण संधि की बात करें साथियों तो इसके हम नियम को अगर देखें तो यदि अ अथवा आ के पश्चात, यदि अ अथवा आ के पश्चात, यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, क्या आए, ई, ऊ, ऋषि, साथ ही साथ ली, क्या, ली, यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री, ली आए तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर, उसके स्थान पर साथियों क्या आएगा, ए, ओ, ए, ओ, अर, अल, हलंत वाला अल। ठीक, क्या आएगा, अल हो जाता है, हो
जाता है। इसका ये साथियों नियम होता है। ठीक, दीर्घ संधि में भी जो मैंने बताया वो उसका रूल होता है अर्थात नियम होता है, और गुण संधि में भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी इसका नियम होता है कि यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, क्या ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आए तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल होता है। क्या होता है? ए ओ अर अल हो जाता है। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें अ और ई, क्या बात करें, अ और ई जैसे अगर बात करें साथियों अ और, जैसे अगर हम कहें, क्या कहें कि अ और ई को ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ और ई को, अ और ई को हम क्या लिखेंगे साथियों? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक साथियों, साथ ही साथ अ और बड़ी ई आ जाए, क्या आ जाए? अ और बड़ी ई आ जाए तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखते हैं साथियों? इसे हम लोग ए लिखेंगे। इसको भी हम लोग छोटा ए लिखेंगे। ठीक, साथ ही साथ साथियों आ और ई को ए लिखेंगे। आ और ई को हम लोग ए ही लिखेंगे। साथ ही साथ अगर अगली बात करें, अ और उ को, अ और उ को क्या लिखेंगे? अ और उ को ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। साथ ही साथ अगली बात करें अगर, आ और, ये नियम है साथियों, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आ और उ को ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ और उ को ओ लिखेंगे। साथ ही साथ साथियों अगली अगर बात करें तो आ और री को, आ और री को हम लोग अर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों? अर हो जाता है। इस नियम को आप लोग समझिएगा साथियों, गुण स्वर संधि का कुछ नियम है। गुण स्वर संधि का कुछ क्या है? नियम है साथियों। ठीक, उसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने शब्दों में आप लोगों को बताया कि यदि अ और अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व, अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ कौन ई उ री री आए तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे अ और ई को मिलाया जाए तो वहाँ ए बनेगा, अ और बड़ी ई को मिलाया जाए तो वहाँ ए बनेगा, आ और ई को बनाया जाए तो यहाँ ए बनेगा। ठीक साथियों, अगली बात देखिएगा कि आ और उ को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ ओ बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा उ को जब जोड़ा जाएगा तो ओ बनेगा, और जब बड़ा उ और री को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा साथियों? अर बनेगा। ठीक, जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें, इसके अगर हम किसकी बात करें, इसके अगर हम साथियों उदाहरण की बात करें तो इसका पहला उदाहरण हम जैसे कह दें, क्या कह दें? राज प्लस इंद्र। क्या कह दें? राज प्लस इंद्र अगर हम कह दें साथियों तो राज्य, क्या कह दें? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, राज्य। क्या? राज्य। आ रहा है ना साथियों, यहाँ आ रहा है। साथ ही साथ ये ई, क्या है? ई है। ठीक, क्या है साथियों? ई है। क्या है? ई है। ठीक, तो साथियों जब इसे हम लोग जोड़ेंगे,
आ और ई जब बनेगा तो इन दोनों का मिलने से क्या बनेगा साथियों, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। राज्य, क्या आ रहा है, राज्य, आ रहा है, प्लस इंद्र, इंद्र में ई, प्लस ई जब बनेगा साथियों, प्लस ई जब बनेगा तो क्या बनेगा, जुड़ेगा तो ए बनेगा। किसका निर्माण होगा साथियों, ए का निर्माण होगा। तो अब यहाँ जब हम नया शब्द का निर्माण करेंगे, राज प्लस इंद्र को जब संधि करेंगे, दोनों में संधि करेंगे, तो जो विकार उत्पन्न होगा, वो विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द जो बनेगा क्या बनेगा, राज प्लस इंद्र का क्या बनेगा, राजेंद्र। क्या बनेगा, राजेंद्र। एक नया शब्द बनेगा साथियों। क्या नया शब्द, राजेंद्र। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। हमने गुण संधि को पढ़ने का काम किया, ठीक। इसके कुछ रूल होते हैं जिसे हम लोगों ने जाना कि जब अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ क्या, ई उ री ली आए, तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ भी देखा कि जैसे अ और ई को जब संधि करेंगे तो ए बनेगा, प्लस जब बड़ा ई की संधि करेंगे तो भी ए बनेगा, बड़ा प्लस जब छोटी ई की संधि करेंगे तो भी ए बनेगा, और ऊ का जब मिलाएंगे तो ओ बनेगा, बड़ा प्लस बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, बड़ा प्लस ऋषि को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। उसी के साथ हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे देखा साथियों एक शब्द, क्या, राज प्लस इंद्र। एक शब्द को हम लोगों ने देखने का काम किया, उस शब्द था साथियों राज प्लस इंद्र। तो साथियों राज का जो पहला अंतिम वर्ण, इस सब राज शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ज है। तो यहाँ से एक नया शब्द क्या निकल के आ रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, राज्य, आ रहा है, हमने यहाँ लिखा। इसके बाद इंद्र की बात की है तो इंद्र का साथियों जो आदि वर्ण है, क्या है, आदि वर्ण क्या है, ई है। आदि वर्ण क्या है, ई। तो इससे ई निकल के आया, अर्थात अ प्लस ई को जब हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, अ प्लस ई को जब हम लोगों ने जोड़ा तो अ और ई को जोड़ने से क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा साथियों, ए शब्द बनेगा। तो जब राज प्लस इंद्र की संधि करेंगे हम लोग, राज प्लस इंद्र की जब संधि करेंगे तो जो एक नया शब्द बनेगा या जो परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, राजेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, राजेंद्र कहेंगे। ठीक साथियों, इसी प्रकार से अगर हम एक और शब्द की बात करें, किसके, एक और शब्द की बात करें साथियों, जो है नर प्लस इंद्र। नर प्लस क्या है, इंद्र। ठीक साथियों, नर प्लस इंद्र। तो साथियों जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है क्या है, नर है। और स्पष्ट लिख देता हूँ, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है क्या है, र है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है क्या है, र। तो यहाँ से क्या आ रहा है साथियों, र आ रहा है। ठीक, इसी के साथ साथियों जो इंद्र है, इंद्र शब्द का जो दूसरे शब्द का जब प्रथम अर्थात आदि, दूसरे शब्द का जो आदि वर्ण है उससे क्या निकल के आ रहा है, ई निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, ई। तो जब अ और ई की संधि करेंगे, जोड़ेंगे साथियों, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जब अ और ई की संधि करेंगे, यहाँ हम लोगों ने देखा जब अ और ई की संधि किए हम लोग तो एक नया शब्द क्या बना, ए। क्या बना, ए। ठीक, तो साथियों जब नर और इंद्र शब्द की संधि करेंगे, किसकी, नर और इंद्र शब्द की जब संधि करेंगे तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होगा वो क्या बनेगा, नरेंद्र। इंद्र एक की मात्रा क्या लग जाएगी, र पे लगेगी, वहीं से बनेगा नरेंद्र। क्या बनेगा साथियों, नरेंद्र एक नया शब्द बनेगा। ठीक, इसी तरीके से साथियों अब हम लोग एक और शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल होगा साथियों कमल प्लस ईश। कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश है। ठीक साथियों, क्या है, कमल प्लस ईश। तो साथियों पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ल। क्या है, ल। ल आ का उच्चारण, अ का उच्चारण हो रहा है,
और अंतिम वर्ण का साथियों, अंतिम शब्द का जो आदि वर्ण है, अंतिम शब्द का जो आदि वर्ण है वहाँ से क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है। दोनों को जब जोड़ेंगे साथियों, यहाँ देखिए रूल में, जब आ और बड़ी ई जब जुड़ेगी तो क्या आएगा साथियों, यहाँ ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो जब कमल प्लस ईश में संधि करेंगे और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा, कमल प्लस ईश में जब संधि करेंगे उसके बाद जो विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा साथियों, बताइए, कमलेश। एक नया शब्द जो बनेगा साथियों, उस शब्द से क्या बनेगा, कमलेश। एक की मात्रा ल पे आ जाएगी। क्या बनेगा साथियों, कमलेश। कमलेश एक नया शब्द बनने का काम किया। ठीक साथियों, क्या बना, कमलेश एक नया शब्द बना। अगला एग्जाम्पल साथियों हम लोग देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे महा, क्या देखेंगे, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र में जब संधि करेंगे तो विकार उत्पन्न होने के बाद कैसा शब्द बनेगा, तो साथियों महा, हा क्या आ रहा है, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वहाँ से आ का उच्चारण हुआ है, महा, महा, महा। ठीक, और जो अंतिम शब्द का आदि वर्ण है, अंतिम शब्द का जो आदि वर्ण है वहाँ से क्या उत्पन्न हो, ई। तो साथियों जब आ बड़ा आ और छोटी ई का जब मेल होगा तो बड़ा ई प्लस छोटी ई का जब मेल होगा साथियों, बड़ा आ प्लस छोटी ई का जब मेल होगा तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए शब्द आएगा। तो साथियों जब महा प्लस इंद्र का क्या होगा, संधि होगा, दोनों शब्दों का जब संधि होगा साथियों तो जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होगा वह क्या होगा, ए। तो महेंद्र, जो ए की मात्रा होगी वो ह के ऊपर आ जाएगी, तो क्या बनेगा साथियों, महेंद्र। क्या बनेगा, महेंद्र। ठीक साथियों, इसी तरीके से अ प्लस उ का भी बनेगा, आ बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ का भी बनेगा, और आ और ऋषि का भी बनेगा। किसका, आ और ऋषि का भी इसी तरीके से बनने का काम होगा। ठीक साथियों, तो साथियों आज हम लोगों ने संधि को पढ़ना शुरू कर दिया है। संधि क्या होती है, संधि के बारे में हम लोगों ने जाना, संधि के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ उस संधि के भेद कितने होते हैं उसको हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने दीर्घ संधि और साथ ही साथ गुण संधि के बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए। किसके, दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने की कोशिश किए। तो साथियों बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बेहतरीन क्लास आप लोगों की चल रही है। किसके लिए, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बेहतरीन क्लास आप लोगों को दी जा रही है। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हाल में ज़रूर दिया करिए। ठीक, साथ ही साथ साथियों आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पैट है हर जगह आपको क्लास शेयर करना चाहिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँचकर अपनी भी कुछ शिक्षा में भूमिका निभा सके। बाकी मैं आपके साथ लगा हूँ पूरे ईमानदारी और लगन के साथ। आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे तभी सफलता जो है हाथ लगेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ है। दूसरी बात यह है साथियों कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। साथ ही साथ साथियों आपका अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर, हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहां अपने डाउट को आप हमसे शेयर करें। मैं आपके डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मेरी पूरी जो है कोशिश रहेगी साथियों कि सीटेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी को होना है उससे पहले कम से कम 15 दिन पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक साथियों, और उसके बाद साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप भी हमारे क्लास को देख रहे हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पिछली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछली क्लासों को, हिंदी की भी क्लासों को, पिछली क्लासों को देखिए। साथ ही साथ बाल विकास की क्लास जो आप लोगों को दी जा चुकी है उन क्लासों को भी देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप लोग क्लासों को देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।